So I'm almost all set. Hopefully it won't rain. है कि नहीं पत्नी? Good morning. So it's 6:30 and I'm leaving from Kochi to Munnar. कोच्चि से मुन्नार है 120 किलोमीटर्स। तो यूजुअली तो 3 घंटे का सफ़र है ज़्यादा से ज़्यादा, बट एज यू नो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वालों के लिए कभी ये टाइम इनफ नहीं रहता। तो हम रुकने वाले हैं काफ़ी जगह। बेसिकली मेरा ट्रिप है कोच्चि टू चिन्नार, तो ज़्यादा बातें करेंगे ऑन द वे अबाउट चिन्नार। चिन्नार इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत कुछ है वहाँ। तो मिलते हैं पेट्रोल भराने के बाद। तो ये रास्ता सीधा अगर लेते हैं तो निकलता है मुन्नार की तरफ। मौसम वैसे बहुत सही है आज, अभी तक तो सही है। मुन्नार इस 119 किलोमीटर्स यहाँ से। मैं अभी पहुँचा हूँ तिरुवांकुलम। और मैंने ऑलमोस्ट फुल टैंक करवाया, अबाउट 1100 का कुछ। तो लेट्स सी। एक तो मुझे पता नहीं मेरी बाइक माइलेज कितना देती है। आई गेस इट्स अबाउट 24। रोड बहुत ही सुंदर होता हुआ, क्या है पता नहीं, कुछ तो है। मुन्नार सीधा कोट्टार क्या। एक तो यहाँ के जगहों के नाम पढ़ के निकालना बहुत मुश्किल है इंग्लिश में। मलयालम तो मुझे पढ़ना आता नहीं है, और फिर इंग्लिश में पढ़ो तो कुछ नहीं समझ में आता। इतना लंबा नाम है, पढ़ के आते हुए बोर्ड पार हो जाता। मुन्नार के लिए एक्चुअली डायरेक्ट KSRT बस चलती है। बहुत मज़ा आता है उसमें, सुना है मैंने, क्योंकि जो बस है वो लोग पागल जैसा चलाते हैं। द क्रेजी ड्राइवर्स एंड सब पे ऐसा घुमा घुमा के निकालते हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें देयर इज अ वेरी फेमस एलिफेंट इन मुन्नार, लाइक इट्स अ वाइल्ड एलिफेंट, हिज नेम इज पड़ायप्पा, एंड दैट एलिफेंट इज वेरी ओल्ड एंड बहुत लंबे लंबे टस्क है उसके, एंड इज अ कूल डूड एक्चुअली। बट ना वो ऐसा अपने मन का राजा है, वैसे ही टाउन वाउन में घुस के आ जाता है, खुद से ही घुस के आता है, घूम घाम के चला जाता है। ऐसे एग्रेसिव नहीं होता, बट इट्स वेरी ह्यूज एंड आप देखोगे ना तो फट जाएगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये एक KSRTC बस मुन्नार जा रहा था, तो ऐसा रोड पे आए, रोड के बीच में ये हाथी खड़ा है, तो इन लोगों ने ब्रेक मारा, कुछ नहीं किया, तो हाथी वो आया सामने, सूंड से सब सूंघ के देखा। उसके बाद में उसका टास्क इतना लंबा है, वो जब ऐसा सूंघने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो जो विंडशील्ड पे लग गया इसके बस के, और जस्ट टच हुआ एंड क्रैक हो गया विंडशील्ड। तो ड्राइवर बोल रहा था कि वो बहुत बार ये पड़ायप्पा के सामने आ चुका है, कुछ करता नहीं है, ही इज़ नॉट एग्रेसिव, ही इज़ नॉट फ्रेंडली टू, बट एग्रेसिव नहीं है, ऐसा फालतू का अटैक नहीं करता। रोड देखो यार कितना सुंदर है, मज़ा आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम बाद बाइक पे मुन्नार जा रहा हूँ।
मेरे को राइडिंग का चस्का ना 2015 से लगा था। 2015 से बुलेट लिया और सोचता था कि राइड पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, कभी नहीं हो पाता था। या तो कभी शूट रहता है, जब प्लानिंग चलता है, चल के सब रेडी हो जाता है तो शूट आ जाता है, तो नहीं जा पाते। जब एकदम वेले बैठे रहते तब पैसा नहीं रहता तो नहीं जा पाते। और फिर उसके बाद में तो काफ़ी साल कुछ किया ही नहीं, बस काम वाम ही चलता रहा, राइडिंग वाइडिंग कुछ ना हो पाया। बाइक ऐसे ही बाजार जाने के लिए यूज़ होता था। देन आई शिफ्टेड टू केरला। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिंग है, शी ऑलवेज एनकरेजेस मी, जाओ जाके घूम के आओ। yesterday also it was raining very heavily ना, तो आई वॉज लिटिल डाइसी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ। तो she was like dude go ना, रेन में तो और मज़ा आएगा। I was like बीवी हो तो ऐसी। मुन्नार इस 110 किलोमीटर्स। यहाँ मेरे फ्रेंड्स भी ना मेजॉरिटी सब कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी ना प्लान बन नहीं पाता। प्लान बनता रहता है, फिर उनको किसी ना किसी को कुछ काम आ जाता है, ऑफिस का या घर का, तो फिर नहीं हो पाता उनके साथ। तो फिर मैं इस बार इसलिए सोलो ही निकल गया। यूजुअली मैं मेरे कॉलेज के 3 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जाता हूँ टूर, बट दिस टाइम अकेले। लेट्स सी अकेले का क्या मज़ा होता है। मैंने अभी तक कोई ट्रिप अकेला किया नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, बट फिर भी। तो मौसम कुछ ऐसा है यहाँ जितना मुन्नार के नज़दीक आ रहा हूँ उतना ठंडा बढ़ते जा रहा है, और ऐसा फॉगी फॉगी हो रहा है, और बारिश होगा नहीं होगा वाला सीन चल रहा है भाई। मुझे अपना रेनकोट निकाल के रखना पड़ेगा बाहर, मैंने ना गलती से अंदर पैक कर दिया है। रेनकोट बाहर निकालना पड़ेगा अगली बार जहाँ मैं अभी चाय ब्रेक के लिए रुकूंगा। विजेश बाबू, इन 2014 में तेरे को इधर मिला था, फिर यहाँ से हम लोग चिन्नार गए थे। तो जगह का नाम देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। मूवाटुपुझा, ओके, आई गेस मैंने सही पढ़ा। मूवाटुपुझा, यस इट इज़ मूवाटुपुझा। तभी मैं मूवाटुपुझा टाउन पहुंच गया हूँ। सो अब बचा है ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स, 88 किलोमीटर्स बचा है, और ये ट्रक वाला साला मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा। थैंक यू। मेरे को ऐसा फीलिंग, बट आसमान क्लियर हो गया है यार, देखो ना ब्लू हो गया है। आई डोंट थिंक बारिश होगी। सी आसमान तो क्लियर है। ऑनेस्टली ना मेरे को ठंडा लग रहा है। मैं अरुणाचल में पला बड़ा हूँ फुल ठंडियों में, बट फिर भी इतना थोड़ा सा में मुझे ठंडी लगती है, क्योंकि अब वो आदत गया। जब मैं अरुणाचल में पढ़ता था स्कूल में, तो 1 नंबर आवारा थे हम लोग, मैं और मेरे 3-4 दोस्त लोग थे। तो हम लोग बेट लगाते थे कि दिसंबर की ठंडियों में कौन सबसे लास्ट तक बिना स्वेटर के आएगा।
बिना शटर के आएगा और मैं हमेशा जीतता था। ये देखो हीरो को, ये शायद मेरे से रेसिंग लगाने बोल रहा है, बट भाई मैं 80 के ऊपर नहीं चलाता हूँ, हाईवे पे 100, तो मैं तेरे से रेसिंग नहीं लगाऊंगा और मैं हार चुका हूँ ऑलरेडी। यू विन ब्रो, यू विन। दोनों मिरर नहीं है उसके, फट फुट कर रहा है उसका बाइक। रोड मस्त यार, थोड़ा भी गड्ढा वड्ढा कुछ है नहीं, टर्न्स है और बारिश की वजह से थोड़ा भीगा है ना, इसलिए थोड़ा संभलना पड़ना, क्योंकि वो बारिश में पानी जब फेंका जाता तो ये रेत और ग्रेवल आता है, एंड टर्न पे अगर यू गेट ऑन दैट, so Munnar is 81 kilometers. मैप पे 2 घंटा दिखा रहा है। अभी मैं पहुंचा हूँ कोदमंगलम टाउन। यहाँ से है मुन्नार 79 किलोमीटर्स। ये जो है ना, ये सब रबर प्लांटेशंस है। हाँ, ये रबर प्लांटेशंस है। बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरे को फाइनली एक दिखा, चाय पीते फिर मिलते हैं। सो मेरा चाय ब्रेक हुआ फाइनल। अब यहाँ से नीचे एक रास्ता जा रहा है, सुंदर लग रहा देख के, जाके देखता हूँ। मस्त है यार ये घर, देखो कितना सुंदर जगह है। I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive. And I am dying. यहाँ रुकना चाहिए था एक्चुअली। थोड़ा और आगे आके रुकता तो ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता। ठीक है, अब व्यू की नगरियों में तो जा रहा हूँ, वहाँ देख लेंगे व्यू। आएंगे तो इडकी जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो मुन्नार की तरफ जाएगा। और ये बहुत फेमस ब्रिज है। जब केरला में बाढ़ आया था ना, यहाँ तक पानी आ गया था, ये रिवर से। यू आर एंटरिंग आडिमाली। आडिमाली पहुँचने वाले, मीन्स आडिमाली डिस्ट्रिक्ट में घुस गए हम लोग। वाह। सो बेसिकली मैं प्लान बताता हूँ मेरा क्या है, कि मेरा प्लान है एक्चुअली चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक वाटरफॉल है, तूवानम वाटरफॉल।
तो एक्चुअली मैं स्टे करूँगा वो वाटरफॉल के साइड में। तो तुवानम वाटरफॉल अगर मुझे पहुँचना है तो मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट से, ये जो मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ ना, ये मुन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, गवर्नमेंट हट है। तो ये बेसिकली एकदम जंगल के अंदर, जो एकदम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के जंगल में इनका हट है। तो यू हैव टू रीच द चिन्नार आउटपोस्ट, जो उनका वाइल्ड लाइफ पोस्ट होता है, चेक पोस्ट होता है, वहाँ पहुँचना रहता है बाय 2 PM, लेट नहीं होने का। तो यू हैव टू रीच देयर बाय 2 PM एंड देन वहाँ से आपको 2 गाइड देंगे वो लोग, एंड वहाँ से 3 घंटे का ट्रैक है टू रीच दिस तुवानम वाटरफॉल। एंड गॉड इट्स ब्यूटीफुल। मैं ना 2014 में गया था, बहुत पहले 2014 में गया था। दिस इज 2022, एक छोटा सा वाटरफॉल। तो मैं गया था 2014 में, एंड दिस इज 2022। बहुत टाइम हो गया मुझे गए। मैं बीच में एक बार एक्चुअली आया था बुकिंग करके, बट दैट टाइम इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली। तो क्या हुआ कि वहाँ पहुँचने के बाद में ना वहाँ फ्लड हो गया था। तो दे सेड कि सर रिस्की है, नहीं जा सकते। तो फिर आई हैड टू कैंसिल एंड कम बैक। तो प्लान वही है कि मेरा बुकिंग एक्चुअली कल का है। तो मैं आज मुन्नार रुकूँगा एंड मुन्नार में थोड़ा घूमूँगा, एंड देन कल सुबह निकल जाऊँगा मैं चिन्नार की तरफ। तो वहाँ पहुँचूँगा गाइड लेके, थोड़ा ट्रैकिंग वेकिंग करके, 3 घंटे का ट्रैक है। तो वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ पहुँच के चिल करूँगा एंड 14 को सुबह निकल जाऊँगा वहाँ से। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिटेल्स में अगर बोले तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इरविकुलम नेशनल पार्क के इसमें आता है, एंड इरविकुलम नेशनल पार्क इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। और इरविकुलम नेशनल पार्क में आपको वो वाइल्ड गोट देखने को मिलता है, क्या आई गेस इट्स कॉल्ड रैम और समथिंग, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट एक गोट रहता है जिसके बड़े बड़े सींग रहते हैं। वहाँ से थोड़ा और आगे जाके चिन्नार आता है। एंड इफ़ यू सी, चिन्नार और मुन्नार में ना 60 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, बट दोनों के जो जोग्राफिकल व्यू है ना, लैंडस्केप इज़ टोटली डिफरेंट। लाइक मुन्नार इज़ ऑल हिली एंड ठंडा ऐसा रहता है, एंड चिन्नार इज़ प्लेन एंड वहाँ इतना ठंडा नहीं रहता। रेन शैडो एरिया में आता है, तो फिर उधर ज़्यादा बारिश नहीं होती। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब मुन्नार वगैरह में बारिश होती है वो पानी बह के नीचे ही जाता है, तो फिर फ्लड होता है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेपर्ड्स, स्पॉटेड डियर, बंगाल टाइगर एंड गौर एंड दिस लार्ज स्क्विरल। वो बहुत, मैंने उसको देखा है एक बार, इट्स वेरी बिग, लाइक एक बिल्ली जितना बड़ा रहता है। इट्स अ स्क्विरल बट इज़ वेरी बिग। एंड उसके बाद होता है एन अल्बाइनो गौर, जो बेसिकली जो वाइट वाले होते हैं। एक अल्बाइनो एक काइंड ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उससे वाइट हो जाता है। तो यू माइट हैव हर्ड कि वाइट हाथी, वाइट टाइगर, वैसे ही ये अल्बाइनो गौर है यहाँ। एंड इन चिन्नार देर आर ऑलमोस्ट 11 काइंड्स ऑफ ट्राइब्स जो वहाँ रहते हैं। अभी जो ये गाइड्स वगैरह आते हैं हमारे साथ, वहाँ से मैं मिलवाऊँगा, तो वो गाइड सब ट्राइबल्स है वहाँ के, लोकल्स। तो वैसे ना 11 टाइप के ट्राइब्स है वहाँ रहने को। मिस्टी मिस्टी। और यहाँ और एक चीज़ मिलता है इंडियन स्टार टोटोइज, बहुत रेयर है पर यहाँ होता है। एंड 26 काइंड ऑफ स्नेक स्पीशीज है यहाँ।
फ्लावरिंग का तो आई गेस मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो कुछ तो अबाउट 120 या 150 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। वाटरफॉल था बहुत लोग क्या करेगा। इस साइड भी एक वाटरफॉल है, हाँ बहुत पहले देखा था। Safe from dying. 'Cause you are all I need. The reason I break. So this is the second waterfall। मेरी बाइक और ये है व्यू। दिखने में तो इतना छोटा सा दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा है। हम लोगों ने एक बार कोशिश किया था वहाँ जाने का, बट बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत। तब जवान थे हम लोग, कॉलेज में पढ़ते थे। That time we tried to go there, but bit impossible है। तो मैं पहुंच गया हूँ अडिमाली टाउन। यहाँ से कहीं से ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। सो ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने अडिमाली से। अभी मैं बढ़ रहा हूँ मुन्नार की तरफ। मुन्नार इज अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स और मेरा जो होटल है 24 किलोमीटर्स। मुन्नार अब बचा है 10 किलोमीटर के आसपास एंड पूरा क्लाउडी हो गया है। बहुत ही जल्द बारिश आने वाली है लगता है। ये पूरा सब ढक गया। इट वाज ऑल क्लियर कुछ टाइम पहले तक। टी गार्डन्स चालू हो गए। सी व्यू देखते देखते मैं रोड से बाहर चला जा रहा हूँ। वाओ, I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive. And I am dying. सो एक्चुअली टाइम बहुत है मेरे पास। मेरा चेक इन 12 बजे के आसपास है एंड मैं तो 11 बजे से पहले ही पहुंच गया। तो मैं सोचा टाइम तो है, तो फिर वो वाटरफॉल जाया जाए। इधर एक सामने जो मैं बोल रहा था, पल्लीवासल वाटरफॉल। पल्लीवासल है क्या पता नहीं, पल्लीवासल जंक्शन है, मैं पूछ के बताता हूँ वाटरफॉल का नाम। तो पल्लीवासल से नीचे आने का ओ देखो, I have to go there। वहाँ जाना मुझे। ये रास्ता नीचे नीचे जाके वहाँ जाता है। गोप्रो में दिख रहा है क्या पता नहीं मुझे। When you
सो ये वो वाटरफॉल है, मैं यहाँ आया था अभी, बट एज यू कैन सी पूरा बारिश होने वाला है, तो मैं जा चुका हूँ यहाँ ऑलरेडी, इसलिए फिर मैं निकल जाऊँगा अभी यहाँ से। मैं जा चुका हूँ, उसका वीडियोस में ऐड करूँगा। ये है। सो अगर आपको आना है यहाँ तो ये इट्स कॉल्ड पल्लीवासल जंक्शन, वहाँ से सीधा नीचे कट करके घुसने का, किसी को भी पूछने का वहाँ वो बता देगा।